नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप। बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी बिहार चैनल में। क्या करिएगा, मेरी मजबूरी है कि बिहार में जो घटित हो रहा है उसको आप तक पहुंचाऊं। 4 महीने पहले ही जो सरकार बनी थी उसे अच्छी होनी चाहिए थी, लोगों के भलाई के लिए होनी चाहिए थी। कहा जाता था कि समाजवादियों का यह जुटान है, भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास को रोक रही थी। इन सारी बातों को कहकर नीतीश कुमार इस खेमे में आए थे, लेकिन नए साल में जो दिख रहा है, इस 4 महीने में ही सब कुछ खुलने लगा है, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। इससे साफ है कि यह गठबंधन अगर चलता भी है तो जिस मकसद से बना था उस मकसद को पूरा नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि लगातार नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही हैं, नौकरियों की भरमार लग रही है, लेकिन इसके साथ ही हेलीकॉप्टर विमान खरीदे जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, केंद्र पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है, कर्ज के ब्याज के लिए पैसा लिया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, बिहार में रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बीच तीसरा मोर्चा बन रहा है जो इन लोगों को गठबंधन से अलग है, और तीसरे मोर्चे में लोग दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल पर काम किया जाएगा। अभी लिस्ट फाइनल स्टेज में नहीं है। आने वाले 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत उलटफेर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें बिहार की राजनीति की और बिहार के राजनेताओं की, तो आरपीसी सिंह और चिराग पासवान की लगभग लॉटरी लगना तय है। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बिहार में जातीय समीकरण को देखते हुए केंद्र की सरकार बिहार से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के आम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके बाद तय होगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और किसकी कुर्सी जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी अब ध्वस्त नजर आ रही है। दोनों ही लोग अलग अलग मकसद से एक साथ आए थे। अभी तक दोनों ही गठबंधन में स्वतंत्र एजेंसियों ने विकास के मामले में बिहार को फिसिडी बताया है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी पर जो छाप छोड़ने के लिए आई थी वह छाप नहीं छोड़ रही है। कि अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं, नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उनमें से सब पर लगभग बीजेपी अपना सिक्का जमाए हुए है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के गद्दी तक पहुंचाने वाली गठबंधन दूसरे दिशा में निकल पड़ी है। अब राहुल गांधी को कांग्रेस ने गठबंधन का नेता घोषित कर दिया है और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी। आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।